तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं धनेश्वर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप भी रेलवे में कहीं ना कहीं सफर करते होंगे तो आपके लिए अपडेट जानना बहुत जरूरी है। रेलवे की तरफ से एक नया अपडेट जारी किया गया है टिकट को लेकर कि कौन सा टिकट लेकर आप यात्रा नहीं कर सकते हैं, कौन सा टिकट लेकर आप यात्रा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर स्लीपर कोच की या रिजर्वेशन बोगी जिसको बोलते हैं, उसकी हम बात करते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि हम कभी कभी काउंटर ना पहुंचने की वजह से टिकट किसी दुकान से करा लेते हैं या किसी साइबर कैफे वाले के पास करा लेते हैं या अपने मोबाइल से खुद हम टिकट कर लेते हैं। उसमें क्या होता है कि उस दिन जिस दिन हमें यात्रा करना है एक चार्ट प्रिपेयर होता है, ठीक है। अगर चार्ट में हमारा जो सीट है कंफर्म हो जाता है, मान लीजिए अगर आप कहीं दुकान से टिकट कराए हैं, अगर आपका सीट कंफर्म नहीं हुआ है तो वहाँ पर वेटिंग लिख देता है और बोलता है कि उस दिन तक चार्ट प्रिपेयर होने तक आप वेट कीजिए। अगर आपका चार्ट प्रिपेयर पर आपका नाम और जो बोगी नंबर है आपको मिल जाता है और सीट नंबर, तो आपका समझिए कि टिकट कंफर्म हो गया। अगर नहीं मिलता है तो आपका जो पैसा है वह उसी अकाउंट में वापस आ जाता है जिस अकाउंट से पैसा कटा होता है, ठीक है। पहले ये नियम होता था। और एक नियम क्या होता था कि हम लोग जाते थे और उसी दिन काउंटर से वेटिंग टिकट लेकर यात्रा कर लेते थे, ठीक है। तो ये क्या किया गया है इसमें नया नियम कि जो काउंटर वाला वेटिंग टिकट था उसको अब क्लोज कर दिया गया है, यानी आप उस टिकट को लेकर अब यात्रा नहीं कर सकते हैं। ये टिकट तो बैन ही था कि मान लीजिए आप ऑनलाइन वेटिंग टिकट लेकर यात्रा नहीं कर सकते थे, लेकिन ये पहले चालू था कि आप काउंटर से वेटिंग टिकट लेकर यात्रा कर सकते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब काउंटर वाला टिकट भी आप वेटिंग वाला टिकट, काउंटर वाला वेटिंग वाला जो टिकट है उसको आप लेकर यात्रा जो है नहीं कर सकते हैं स्लीपर कोच में, ठीक है। ये जानकारी हो गई आपको। पहले क्या होता था कि हम लोग जो विदाउट टिकट भी चढ़ जाते थे या विदाउट टिकट चढ़कर और टीटी से बोलते थे कि हमारा टिकट बनवा दीजिए और टिकट बना दीजिए, और जो पैसा होता था उनको फाइन और जो टिकट का चार्ज होता था उनको दे देते थे, ठीक है। और जो वेटिंग टिकट होता था उनका कोई फाइन नहीं लगता था। लेकिन अब क्या नियम हो गया है कि अब आप वेटिंग टिकट भी लेकर चढ़िएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा और आपको फाइन देना पड़ेगा। आप पर अब फाइन लगेगा वेटिंग टिकट आप दिखाते हैं तो भी। आप वेटिंग टिकट लेकर रिजर्वेशन बोगी में यात्रा नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, ये रेलवे की तरफ से कहा गया है कि आप उस वेटिंग टिकट को लेकर किसी जनरल डिब्बे में चढ़ सकते हैं, ना कि स्लीपर कोच में, क्योंकि स्लीपर कोच में वेटिंग वाले यात्रियों से बहुत सारा जो सीट वाले यात्री हैं उनको दिक्कत पहुंचती थी, उनको सामान रखने में दिक्कत होती थी। इसको लेकर रेलवे ने एक सर्वे किया और उस सर्वे में पता चला कि जो यात्री वेटिंग टिकट लेकर चढ़ रहे हैं उनसे काफ़ी दिक्कत हो रही है जिनका सीट कन्फर्म है उनको, ठीक है। इसको लेकर रेलवे ने ये नया नियम जारी कर दिया है कि अब आप वेटिंग टिकट लेकर, जो काउंटर वाला वेटिंग टिकट है उसको लेकर आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप जनरल बोगी में जो है यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अब क्या कीजिएगा कि कभी भी आपको अगर इमरजेंसी टिकट लेकर यात्रा करना पड़ेगा तो आप वेटिंग टिकट ना लीजिएगा, आप जनरल टिकट लेकर जनरल में ही सफ़र कीजिएगा। नहीं तो अगर आप वेटिंग टिकट लेकर जाते हैं स्लीपर कोच में तो आपको तो फाइन तो देना पड़ेगा, उस टिकट का भी पैसा जाएगा, फाइन का भी पैसा जाएगा और आपको उसी स्टेशन पर उतार दिया जाएगा जिस स्टेशन पर आप पकड़े जाइएगा टीटी के थ्रू, ठीक है। तो ये आपको जानकारी हो गई। तो ये रेलवे की जो जानकारी है आपको कैसी लगी, ये कैसा जो नियम है ये जनहित के लिए कैसा रहेगा, आप लोग कमेंट में इसका राय दीजिएगा, ठीक है। तो ज़रूर आप इस बात को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि आप जो दोस्त हैं, मित्र हैं आपके, उनको भी पता चले कि कहीं ना कहीं वो फाइन भरने से बच जाए, ठीक है। तो ये आपको जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा वीडियो में और अपना राय दीजिएगा कि ये रेलवे की तरफ से जो नया अपडेट है ये कैसा रहा।